गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाइल इंटरनेशनल। और इस ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। और हमारे साथ लाइव है ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन, जो कि कोई दूसरा नहीं है, वो हमारी मेरी छोटी से छोटी सिस्टर है। तो इस ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है, और सवाल होना भी चाहिए क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो आपको बहुत सारा सवाल होगा ही कि आखिर ये ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ है क्या, इसमें बात क्या, किस चीज़ पे बातें होती है और इसका क्या फ़ायदा है, इसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ने वाला है या क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलेगा इस ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ में। और उनको अपने वीडियो पे स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखते समय आपको कहीं भी किसी भी वक्त कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिए। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन का। ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी, आपका ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आप क्या करती हैं। हमारे व्यूवर्स कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं जी। हमारा नाम ग्रेस है। हम अभी सिवान ज़िला में ही रहते हैं, महाराजगंज बगरा में। और अभी हमारा पढ़ाई भी चल रहा है, साथ साथ में हम स्कूल में पढ़ाते भी हैं अपने स्कूल में। ओके, तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इसका मतलब कि आप स्कूल में टीचर हैं, है ना जी? हाँ, टीचर हैं हम अपने स्कूल में। ओके, और आप स्कूल में टीचर हैं तो स्कूल में टीचर लोगों का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर। तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम अपने स्कूल में साइंस के टीचर हैं। साइंस के टीचर हैं। और ये आप मतलब किसी दूसरे के स्कूल में पढ़ाते हैं या आपका खुद का स्कूल है, मतलब, या फिर कोई प्राइवेट, कैसा है? नहीं, अपना खुद का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, आपका खुद का स्कूल है। तो ये स्कूल मतलब आप चलाते हैं या आपके पिताजी, या कौन चलाता है वैसे? वैसे स्कूल हमारे पिताजी चलाते हैं। अच्छा, मतलब स्कूल आपके पिताजी चलाते हैं और आप इसमें टीचर का काम करते हैं। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि मैं इनका ब्रदर हूं, तो मैं ये सारी बातें जानता हूं, लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए पूछ रहा हूं कि आप इस सारी बातों को जान सकें। तो चलिए हम एक्चुअली जो बात होता है ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ पे, जो बात हम एक्चुअली में करते हैं उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर क्या शेयर करना चाहते हैं। मतलब आपने किसी को हेल्प किया है वो शेयर करना चाहते हैं, या किसी दूसरे बंदे ने आपका हेल्प किया है और उसको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं? हम आपके यूट्यूब चैनल पे शेयर करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत लोग हैं जिसने हेल्प किया है जी, और जी। हमने भी दूसरे को हेल्प किया है। और हमें ये भी सिखाना है दूसरे लोगों को कि हेल्प करने के बाद उन्हें धन्यवाद भी बोलना चाहिए और हेल्प भी करना चाहिए। एक दूसरे को हेल्प करने के लिए सीखना चाहिए। अगर नहीं हो सके फिर भी कोशिश करना चाहिए किसी को हेल्प करने के लिए। जी, तो आपके जीवन में कोई स्टोरी है, कोई ऐसा कोई घटना है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ है, हमारे जीवन में घटना है, हम जी। शेयर करेंगे। हम लोग हमारे लाइफ में एक बार मदद करने का मौका मिला तो हम मदद किए। जी। एक दादी जी थी, बूढ़ी दादी थी। उनके घर के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया था जब वो बूढ़ी हो गई, जब कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उनको रहने के लिए अपने घर से बाहर एक झोपड़ी बना करके उन्हें छोड़ दिया गया था उस झोपड़ी में। तो उनको हमने मदद किया अपने घर में ला करके। एक बार बारिश हुआ तो उनकी झोपड़ी में पूरा पानी भर गया। वो उसमें बहुत मुश्किल से रह रही थी, लेकिन एक दिन जिस दिन बारिश हुआ उस दिन पानी भरा उनके झोपड़ी में, तो उस दिन कहीं रहने के लिए जगह नहीं था। तो उस दिन हमने उनको अपने घर में ला करके रखा और उसके बाद वो हमारे घर में ही हमेशा रहती थी। खाना पीना उनका सारा हम लोग के घर में, हमारे घर में होता था। और उसके बाद वो अच्छे से हमारे घर में रहती थी और अच्छा। हम लोगों के साथ मिलजुल के रहती थी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो बूढ़ी जो माता थी, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको रहने का कुछ नहीं था, उनके घर वाले ने उनको झोपड़ी एक बना करके दे दिया था, वो दूसरी जगह पे वो रहती थी और वहाँ से उनको अपने घर में बुलाया, बाढ़ का जो समय था, ऐसा है ना? तो मतलब ये ऐसा आपने जो, या आपके परिवार वाले लोगों ने जो मिल करके ये किया कि एक बूढ़ी माता जिनको घर वालों ने निकाल दिया, एक झोपड़ी बना करके छोड़ दिया और बाढ़ में उनका झोपड़ी डूबने वाला था, तो आपने उनको अपने घर में लाया, शरण दिया।
तो इस बात को देख कर के अगल बगल के लोग का मतलब रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या बोला आपको? ऐसा कुछ बोले होंगे कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दूसरे की मतलब घर की आदमी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या बोला आपको? कैसा एक्सपीरियंस था उन लोगों का? अगल बगल का रिएक्शन देखने के लिए मिला। कुछ लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन था, कुछ लोग का नेगेटिव था। कुछ लोग तो बोलते थे, कुछ लोग शाबाशी भी देते थे कि ये अच्छा काम है कि आपके और आपके घर वाले अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी बेसहारा को सहारा दिए हैं। और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अब उनको हम लोग रखे थे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि आप इन्हें क्यों रखे हैं अपने घर में। जी जी, मतलब कुछ लोगों को समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। किसी अच्छे काम को अगर आप करते हैं, किसी की मदद आप करते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं जो कि उत्साहित करते हैं आपको, उत्साह देते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई देते हैं, और मतलब पॉजिटिव बातें बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि उस पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिव बातें निकाल लेते हैं। तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने उनको अपने घर पे रखा, तो खाना वगैरह आप देते थे और क्या-क्या करते थे उनके लिए? उनको हम लोग खाना वगैरह देते थे, उनको नहलाते भी थे। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उनका हम लोग कपड़ा धोना, नहलाना, सारा काम सब कुछ हम लोग करते थे। जी, मतलब सारा ए टू जेड, मतलब वो आपके घर के परिवार की एक सदस्य हो गई थी, है ना? हाँ। अच्छा, तो और इस जो मदद किया है आपने, उसके बाद वो आंटी जी का क्या हुआ? मतलब वो जो बूढ़ी माता थी, उसके बाद क्या हुआ उनका? वो अभी भी आपके घर पे हैं या फिर क्या हुआ उनके साथ? जब हम लोग उनको मदद कर रहे थे तो वो एक बार क्या हुआ कि ठंडी का टाइम आया तो फिर वो उनको मन किया कि फिर से वो जा कर के अपना बाहर में, मतलब हम लोग के घर से बाहर उनको रहने का मन किया। अच्छा। तो वो बाहर चली गई और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। अच्छा, कुछ मतलब उनको थोड़ा मन किया कि मैं बाहर जा कर के कुछ रहूं, और उस टाइम में प्राकृतिक तौर पर उनका डेथ हो गया, उनका निधन हो गया, है ना? तो मैं ये आप जो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये देख कर के आपने अकेले ये डिसीज़न किसका था कि उनको अपने घर में शरण देना है? ये मतलब आपके माता-पिता आपके साथ थे, या ये आपका मन किया कि ये बूढ़ी माता कष्ट में है तो चलो इनको मैं घर पे लेके आता हूँ? ये आपका डिसीज़न था, या आपके माता-पिता भी आपके साथ थे, या वो आपके विरुद्ध में थे जब आप उस दादी को आप अपने घर पे बुला रहे थे? तो माता-पिता का मतलब सपोर्ट था या वो विरोध कर रहे थे? डिसीजन में हमारे साथ हमारे माता पिता भी थे और वैसे हमारे घर के सारे लोग मदद करते हैं। कोई मदद के विरुद्ध नहीं जाता है। अच्छा। हमारे माता पिता भी सिखाते हैं कि मदद करना चाहिए और वो लोग हमारे साथ थे, किसी ने विरोध नहीं किया। सब लोगों ने साथ दिया कि उन्हें अपने घर में रखा जाए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार बहुत अच्छा है कि मतलब आप किसी को मदद करते हैं, तो और इस बात को अगर माता पिता को बताते हैं। और देखिए, किसी को कुछ 10 20 50 100 रुपये दे देना, मदद करना, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी बूढ़ी माता को उनके घर वालों ने निकाल दिया और वो कष्ट में है, परेशानी है, उनको पूरा का पूरा अपने घर में लेकर रखना और अपने तरीके से उनको बढ़ाना, और फिर उनका एक प्राकृतिक मौत होकर के उनका ज़िंदगी का ख़त्म होना, ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने उम्र के लोगों से, अपने उम्र के लड़कियों से, जैसे आप लड़की हैं तो लड़कियां लड़कियों की बातें बहुत अच्छे से समझती है, तो आप अपने उम्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो किस प्रकार से वो छोटे छोटे तरीके से लोगों को मदद कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कि सब लोग अपने घर में किसी बूढ़े को, किसी बुजुर्ग को जो कि त्यागा हुआ है, उसको अपने घर में ला करके शरण देना सब लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो वो किस किस प्रकार से और भी लोगों को मदद कर सकते हैं, ऐसा आप कुछ अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे हम अपने एज के लोगों को यही बताना चाहेंगे कि वो लोग मदद करें, कहीं भी जिसको भी देखे किसी मुश्किल में तो मदद करें। अगर उनसे नहीं हो सकता है फिर भी कोशिश करें मदद करने के लिए। और जैसे हर जगह मदद करने के लिए हम लोग रहते हैं, कभी रोड पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो उन लोगों को भी मदद करना चाहिए, कम से कम रोड चलने में मदद करना चाहिए। और कभी कभी छोटे बच्चे लोग भी कहीं कहीं पड़े रहते हैं, उन लोग को भी शिक्षा देना चाहिए, एजुकेशन देकर की भी मदद कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है जो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी ने हमें बताया, कि हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े पैमाने पे या सोसाइटी के ख़िलाफ़ जा कर के हम लोगों का हेल्प करें। हम छोटे छोटे पैमाने पे भी हेल्प करते हैं। जैसे बस स्टैंड में कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कुछ जैसे इन्होंने अभी बताया कि
मतलब जैसे आपने बताया कि शिक्षा दे करके भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप टीचर हैं तो आप टीचर का काम करते हैं, तो आपके उम्र के जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो कि शिक्षक हैं, वो टीचर के रूप में भी फ्री एजुकेशन दे करके भी कुछ 2-4 बच्चों को जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसे ये बात मैं सभी अपने ह्यूमैनिटी लाइव सीरीज़ पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा, ये तो आप पहले हैं। और तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे 2 दोस्तों का नाम अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ, जो आपको लगता है कि उन लोगों ने भी किसी को मदद किया है और उन्हें भी आकर के अपने स्टोरी को हमारे चैनल पर शेयर करना चाहिए, या फिर ऐसे कोई दोस्त जो मदद पाए हुए हैं और वो अपने थैंक्स गिविंग वाले स्टोरी को हमारे चैनल पे आकर के उनको शेयर करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ऐसे 2 दोस्त का अगर आप नाम बता दें तो हो सकता है कि वो 2 दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के अपनी कहानी को हमारे चैनल पे शेयर करने के लिए आए। तो ये बहुत अच्छा होगा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोगों को, कि वो भी एक दूसरे का देख करके लोगों की मदद करें और एक बहुत ही सुंदर ये एक शुरुआत हम कर सके समाज को बेहतर बनाने के तरफ। जी। वैसे हमारे दोस्त तो हैं अभी फ़िलहाल, 2 दोस्त का नाम जानना चाहेंगे। जी। तो एक मेरी स्कूल की दोस्त है माधुरी, वो भी यूट्यूब चैनल पे आ सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है और थैंक्स गिविंग के बारे में या फिर हेल्प करने के लिए किसी को उसके बारे में कुछ वो सिखा सकती है। जी। और अभी एक दोस्त है गुलशन है, तो वो भी इस यूट्यूब चैनल में काम करने के लिए रेडी है अभी भी, और वो भी किसी को मदद करने के लिए या फिर सिखा सकता है एक दूसरे को, और मदद करने के बाद धन्यवाद देने के लिए भी सिखा सकता है। जी, ठीक है। तो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन ने आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने व्यूवर से भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कितना भी छोटा मेहनत करते हैं, कितना भी छोटा हेल्प करते हैं किसी को, कितनी भी बड़ी हेल्प करते हैं, हेल्प होती है। और इस हेल्प को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं 24 घंटा में से कम कुछ समय निकालूं किसी को हेल्प करने के लिए। देखिए, हेल्प हर तरीके से किया जा सकता है। हेल्प, अगर कोई आदमी निराश है तो उससे अगर 5 मिनट बात करते हैं तो ये भी हेल्प है। और अगर आप किसी गरीब को दान देते हैं, ये सब तो हेल्प है ही, ठीक है। और अगर कोई बच्चे हैं, जैसे कि अभी ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी ने बताया कि अगर आप में कुछ पढ़ाने की क्षमता है तो आप किसी 4-5 बच्चे को फ्री में अगर एजुकेशन देते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी, मैं आपसे अंतिम में विदाई लेने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने मुंह से थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अगर बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर उनके पास कोई स्टोरी है, हेल्पिंग स्टोरी या थैंक्स गिविंग स्टोरी, और वो अगर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का दरवाज़ा उनके लिए 24/7 खुला है। इस बात को अगर आप उनके से अगर थोड़ा आप अपने से बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो डेली बोलता ही रहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो एक बार आप अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ह्यूमैनिटी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इससे कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चैनल को शेयर करें। जी, तो जैसा मैडम ने कहा, ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन ने, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कर डालिए। देखिए, सब्सक्राइब एकदम कर डालिए, जीवन को बदलने वाली। और हम अपने चैनल पे इस सीरीज़ में खास करके ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेके आना चाहता हूँ जो कि अमिताभ बच्चन नहीं है, जो कि सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, जो कि बड़े लोग नहीं हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि बड़े लोग ही बड़े लोगों को इंटरव्यू देते हैं। हम और आप मिल करके इंटरव्यू देंगे। आपके जीवन से मैं सीखूँगा, आपके जीवन से पूरी दुनिया सीखेगी, और मेरे जीवन से हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं। तो ग्रेस फ्रांसिस क्रिस्टियन जी का स्टोरी आपको कैसा लगा, और इनके स्टोरी को सुनने के बाद और हमारे इंटरव्यू के फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद आपको क्या लगा? आपका कुछ अगर सुझाव है, कुछ राय है, कुछ मशवरा है जो आप हमें बताना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।